अगर आप छत का हाइट 12 फीट रख रहे हैं तो उसके लिए कम से कम कितना जगह चाहिए? अगर स्टैंडर्ड साइज में राइजर रखा जाए, ट्रेड रखा जाए, लैंडिंग रखा जाए, तो सीढ़ी के लिए कम से कम कितना जगह छोड़ना पड़ेगा? पूरा एक एक करके कैलकुलेशन बताएंगे। अगर आपका छत एक 12 फीट में है, अगर 11 फीट में है तो भी आप निकाल लीजिएगा खुद से, अगर 10 फीट है तो भी आप खुद से निकाल लीजिएगा। तो पूरा प्रोसेस चलिए समझते हैं। अगर 12 फीट छत का हाइट है तो मिनिमम स्पेस कितना जरूरी पड़ेगा सीढ़ी के लिए, स्टेयरकेस के लिए? तो सबसे पहले इस ढांचा को समझिए सीढ़ी बनाने के लिए। अगर ये ढांचा समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है सीढ़ी का लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है? आपका सीढ़ी घर का खराब हो जाएगा। तो देखिए ये जो है स्टेप की ऊंचाई, ये राइजर है, ये स्टेप की ऊंचाई राइजर है, और जिस पर आप पैर रखिएगा ये ट्रेड है, और छत का हाइट 12 फीट हम रखे हुए हैं। अब अच्छा सीढ़ी बनाने के लिए हमें कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे राइजर 6 इंची का रखना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा कीजिएगा तो घुटना में दर्द हो जाएगा। ट्रेड 10 इंची का रखना पड़ेगा जिस पर पैर रखिएगा। 9 इंची 10 इंची का तो आपका पैर ही आता है। उससे कम कीजिएगा तो एड़ी में दर्द होगा और साथ ही साथ फिसल के गिरने का डर होगा। उसके बाद सीढ़ी की चौड़ाई जो है वो आपको 3 फीट रखना पड़ेगा, तब ना एक लोग इधर से जाएगा और दूसरा लोग उसी सीढ़ी से आ भी सकता है, ये एक दूसरे से टकराएगा नहीं, इसीलिए 3 फीट जगह होना चाहिए। बिल्डिंग का हाइट 12 फीट है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप हम निकाल लेते हैं। स्लैब का हाइट 12 फीट है, और जो स्लैब का हाइट है उसमें हम राइजर से भाग लगा देंगे। तो 12 फीट को हम 6 इंची का राइजर रखे हैं, इसको फीट में बदल दिए हैं तो 0.5 फीट हो गया। इसको भाग लगाएंगे तो 24 मेरा जो है स्टेप निकल गया। अब हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे, ठीक है? दो पार्ट में हम क्यों बांट रहे हैं, ये 12-12 करके समझा रहे हैं। एक पार्ट इधर से जाने का है लैंडिंग तक, और यहाँ से जब घूमिएगा तो ये छत पे जाने वाला है, ठीक है? इसीलिए हम दो पार्ट में इसको बांट दिए हैं। अब ये तो मेरा राइजर निकल के आ गया। अब ट्रेड हमें निकालना है, तो जितना राइजर है ना उससे एक कम ट्रेड होता है। तो 12 राइजर है तो एक मेरा कम होगा, तो ट्रेड 11 बनेगा। ऐसा ही हम इसका भी कर लिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये जो 11 और 12 है इसका कैलकुलेशन बता रहे हैं। 11 वाला का तो हम 11 स्टेप यहाँ तक लगा दिए ना, सजा दिए। 11 इधर बना लिए स्टेप, 11 इधर स्टेप बना लिए। लेकिन ये 12 वाला कहाँ गया? तो 11 के बाद जो 12 आता है लैंडिंग, ये 11 वाला जो है एक कम गया, ये यहाँ पर है लैंडिंग पर। 11 के बाद सीधा लैंडिंग पर गोर रखिएगा पैर। अब यहाँ से जब आप डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो एक से यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? और फिर से यहाँ 11 तक जाइएगा, और ये जो 12 नंबर है ये आपका छत मिल जाएगा यहाँ पे। समझ गए? अब हमें पता करना है कि इसका लंबाई टोटल कितना होगा और इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई तो हम 3 फीट लिए हैं एक साइड, और एक साइड 3 फीट, तो 6 फीट तो हमारा पता चल गया। लेकिन इसका लंबाई कैसे पता करें? तो देखिए हम लैंडिंग भी 3 फीट रखे हुए हैं। अब चलिए सीढ़ी का लंबाई निकालते हैं। 11 स्टेप मेरा निकला है ना, और 10 इंच हम स्टेप का जो है साइज बोले हैं ना, कि एक दूसरे का ये जो चौड़ाई है 10 इंची का रखेंगे पैर रखने वाला, क्योंकि 8 इंची 9 इंची का तो आपका पैर ही होता है। 9 इंची 10 इंची कहते हैं ना कि 10 नंबर चप्पल 9 नंबर अटता है, तो वही है ये, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 10 से 11 में गुना कर देंगे तो 110 इंच हो गया, और ये 12 से भाग लगाएंगे तो ये मेरा फीट में बदल गया, 9.16 फीट हो गया। ये मेरा 1 नंबर से 11 नंबर तक का लंबाई हो गया, ठीक है? और 3 फीट जो हम बताए हैं ये लैंडिंग। तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा निकलेगा 12.16। ये मेरा 12.16 फीट हो गया। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का साइज इतना है, और 12.16 ये पूरा साइज लैंडिंग से यहाँ तक का है, ठीक है? अब सीढ़ी की चौड़ाई जो है 3 और 3 6 फीट है, तो हम लंबाई
ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तो 73 स्क्वायर फीट जो है मेरा जगह लेना पड़ेगा एक अच्छा सीढ़ी बनाने के लिए। अगर 12 फीट छत का हाइट है तो इतना हमें जगह चाहिए ही चाहिए। इससे कम कीजिएगा आपका सीढ़ी खराब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में।